जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद पहली सरकार बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उमर अब्दुल्ला कश्मीर के मुख्यमंत्री होंगे। उमर ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अब लेफ्टिनेंट गवर्नर केंद्र सरकार के साथ बात करके औपचारिकताएं पूरी करेंगे, उसके बाद ही शपथ ग्रहण की तारीख तय होगी। इस बीच कांग्रेस की तरफ से भी समर्थन की चिट्ठी उमर को सौंप दी गई है। अब उमर के पास 90 विधायकों वाली विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के 42, कांग्रेस के 6, आम आदमी पार्टी का 1 और 4 निर्दलीय विधायकों के साथ कुल मिलाकर 53 विधायकों का समर्थन है। इस बीच फारूक अब्दुल्ला ने सरकार का एजेंडा क्लियर करते हुए साफ किया कि उनकी सरकार की प्राथमिकता जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना है। इसके लिए उमर अब्दुल्ला जल्द ही पीएम मोदी से मुलाकात भी करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा को चिट्ठी सौंप दी है। सरकार बनाने का दावा पेश करने के साथ साथ उन पार्टियों की चिट्ठियां भी सौंप दी हैं जिन्होंने उमर अब्दुल्ला सरकार को समर्थन देने का वादा किया है। उमर अब्दुल्ला को कांग्रेस, सीपीएम और आम आदमी पार्टी के साथ साथ निर्दलीय विधायक भी समर्थन दे रहे हैं। इन सभी ने समर्थन देने की चिट्ठी दी है। अब उमर के पास 90 विधायकों वाली विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के 42, कांग्रेस के 6, आम आदमी पार्टी के 1 और 4 निर्दलीय विधायकों को मिलाकर कुल 53 विधायकों का समर्थन है। उन चिट्ठियों को मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के हवाले किए और उनसे गुजारिश की कि जल्द से जल्द वो तारीख मुकर्रर करें ताकि यहाँ ओथ लिया जाए और लोगों की चुनी हुई हुकूमत जो है अपना काम संभाले। सेंट्रल रूल है, यूनियन टेरिटरी है और गवर्नर साहब को एक अपने कागज तैयार करके पहले राष्ट्रपति भवन भेजने हैं। राष्ट्रपति भवन से वो फिर होम मिनिस्ट्री में जाते हैं। होम मिनिस्ट्री अपना उसमें प्रोसीजर करके वो जो उनको अपनी कागजी कार्रवाई करनी होती है वो सारा करके वापस आ जाता है। तो फिलहाल हमें ये कहा गया है कि इसमें 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे। तो अगले हफ्ते ट्यूसडे वेंसडे से पहले मुझे उम्मीद नहीं है। उम्मीद की जा रही है कि अगर ये सारा जल्दी हो जाता है तो वेंसडे को हम ओथ सेरेमनी यहाँ कर लेंगे। डिस्कशंस तो हमारी रहती हैं, हम मिलके हुकूमत बना रहे हैं। उनका जो है लेटर ऑफ सपोर्ट हमें हासिल हुआ है और उन्होंने आज अपनी बैठक की। उनकी अपनी बैठक में उन्होंने अपने हाईकमांड को इजाज़त दी कि वो सीएलपी का जो है फैसला करें, सीएलपी लीडर का फैसला करें। तो हमने जो अपनी अंदरूनी बातें करनी थी वो हमने की। हम पे छोड़ दीजिए, हमने किसको कहाँ से लेना है और फैसला या ऐलान यहाँ आपके एजेंसी के तरफ से नहीं होगा। आप हम पे छोड़िए। मैं बार बार ये कहता आया हूँ कि हम किसी इलाके को इग्नोर नहीं करेंगे और इस हुकूमत में जम्मू इग्नोर नहीं होगा। और इससे ज्यादा आप क्या सुनना चाहते हैं? कांग्रेस भले ही अपनी मांगें सार्वजनिक ना कर रही हो, लेकिन उन्होंने उमर को ये याद जरूर दिलाया है कि गवर्नेंस के मॉडल में उनका दखल जरूर होगा। तारिक हमीद कर्रा ने यह भी याद दिलाया कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के पास नंबर्स भले ही कम हों, लेकिन पार्लियामेंट में वो ज्यादा ताकतवर हैं। जो गवर्नेंस मॉडल होगा, किस तरीके से गवर्नेंस का मॉडल होगा, वो उनके साथ फॉर्मल तरीके से जब हमारी बातचीत होगी, जिसका जिक्र उमर साहब ने भी किया था कि हम दोनों पार्टनर्स जो हैं आपस में बैठ के बातचीत करेंगे। ये उसी इन लाइन विद दैट है कि हम जिस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ फॉर्मली बैठेंगे तो गवर्नेंस मॉडल क्या होगा वो उस वक्त तय होगा। हमारा मकसद कुछ और है, हमारा मकसद बड़ा है। ये नंबर्स का मामला नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास ज्यादा नंबर्स हैं और हमारे पास कम नंबर्स हैं। पार्लियामेंट में अगर हम देखें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के कितने नंबर्स हैं, उसके मुकाबले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नंबर्स बिल्कुल कम हैं। तो अब अगर हम उसको काउंटर बैलेंस और बैलेंस करने की कोशिश करें तब तो डिफरेंट स्टोरी बनती है। हमारी लड़ाई बीजेपी के साथ बहुत ही वेरिड किस्म की लड़ाई है। इस मुल्क को अगर बचाना है तो इसमें पार्टीज की यूनानिमिटी की बहुत जरूरी है। सिर्फ नंबर्स को लेके जो बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में इससे ये बहुत ऊंची बात है। शपथ ग्रहण से पहले फारूक अब्दुल्ला ने साफ कर दिया है कि आर्टिकल 370 की वापसी फिलहाल मुश्किल है, लेकिन इस बात पर जोर दिया है कि वो पूर्ण राज्य के मुद्दे पर पीछे नहीं हटेंगे। इसके लिए उमर अब्दुल्ला जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे।
370 को वापस लाना बहुत लंबी चीज़ है, मगर स्टेट हुड का वादा तो खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है, प्रधानमंत्री ने किया है, सुप्रीम कोर्ट में किया है। हम उम्मीद करेंगे वो जल्दी जल्द इसको दे सकें और हम हुकूमत चला सकें। उसके बगैर ये हुकूमत चलेगी नहीं जब तक दिल्ली भी हमारे साथ ताउन नहीं करेगी। मुझे उम्मीद है उमर जाएंगे शपथ लेने के बाद और इनसे मिलेंगे और कोशिश करेंगे बहुत जल्दी आ जाए कि आगे चल सकें। अगर वो भी तो चाहते हैं कि कश्मीर तरक्की करे, और टेररिज्म तो आज भी है जिसके बारे में कहते हैं कि 370 जिम्मेवार है, पर आज तो 370 है नहीं। टेररिज्म कहाँ से आया और खासकर जम्मू में क्यों आया? इसका कोई वजह होगी, हम नहीं जिम्मेवार हैं इसके। फारूक अब्दुल्ला की ही लाइन पर कांग्रेस भी बात कर रही है। कांग्रेस के लीडर गुलाम अहमद मीर ने जम्मू कश्मीर के लिए 370 नहीं बल्कि पूर्ण राज्य के दर्जे को जरूरी बताया है। हम पर तो इल्जाम भी आया कई साइडों से कि कांग्रेस ने 370 पर कुछ अपना मौक़िफ़ क्लियर नहीं किया, तो हम इस वक्त मोदी को मांगने जाएंगे नहीं, क्योंकि इस वक्त कहना 370 हम लाएंगे, हम उस मेजॉरिटी में नहीं है। आज फारूक साहब या उमर साहब ने वही बात कही कि हम जानते हैं कि अभी हमको नहीं मिलेगा,